लोगों का बात सही है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो भाजपा के लोग उसको महज 10 साल में किए। अगर आप भाजपा के आइडियोलॉजी से चलिएगा तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी यह है क्या कि जिस प्रकार से आरक्षण को डैमेज करने का प्रयास किया है, नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कल कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रहा है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये राजधानी रांची के पुराने विधानसभा ग्राउंड की है, जहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बतौर मुख्य अतिथि। उनके साथ केसी वेणुगोपाल मौजूद होंगे, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद होंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद होंगी और तमाम जो झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं या फिर कांग्रेस विधायक मंत्री की बात कर ले, तमाम लोग इस कल संविधान बचाओ रैली में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस इस संविधान बचाओ रैली के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता हैं राजेश कश्यप। उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही है। बड़े मंच बनाए गए हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद होने जा रहे हैं। क्या मैसेज इस झारखंड की राजधानी से आप लोग देने जा रहे हैं? देखिए गौरी, एक चीज है कि देश की जो हालात है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस प्रकार से देश में बैठी हुई केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है, जिस प्रकार से चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो या क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हो, उनको जिस प्रकार से टारगेट कर रही है, जिस प्रकार से आरक्षण पे कटौती कर रही है, जिस प्रकार से अपना तानाशाही रवैया अपना करके कानून में बिना बहस के ही उसको लाने का काम कर रही है, जिस प्रकार से देश हमारा दो धड़ों में बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी देश को अगर बचाना चाहती है, और यह देश तभी बच सकता है जब यह देश संविधान के माध्यम से चले। अगर आप भाजपा के आइडियोलॉजी से चलिएगा तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का आइडियोलॉजी है कि भाई यहाँ पे पूंजीपतियों को लाओ, किसी भी प्रकार से यहाँ के रैयतों से जमीन लो, फिर वहाँ पे फैक्ट्री, निजी व्यक्तियों को फैक्ट्री बैठाओ और जो है जो यहाँ की जो मूल भावना रही है सार्वजनिक भावना, उस भावना को समाप्त करो। दूसरा चीज है क्या कि जिस प्रकार से आरक्षण को डैमेज करने का प्रयास किया है, आरक्षण के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी थोड़ा जीवन स्तर उठ रहा था। लोग पढ़ाई शुरू कर दिए थे, लोग पढ़ रहे थे। अब लोग क्या है कि लोगों को तैयार करने में कम से कम 2 पीढ़ी का वक्त लगा। अब जब लोग तैयार हो गए तो आप नौकरी खत्म कर रहे हैं, लोग तैयार हुए तब संसाधन देना बंद कर दिए हैं, लोग अगर तैयार हुए तो आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर के देश को आगाह करना चाहता है। दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है। कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी रांची पहुंचेंगे, संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लेंगे, मंच पर भाषण देंगे, तो इसी मंच पर उन्हें कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश की जनता से। क्यों मांगनी 70 साल जो कांग्रेस की सरकार ने शासन किया, वो संविधान को लेकर लोगों के हित में काम नहीं कर पाई। इसी गठबंधन के जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर सरिया को बताते हैं। देखिए, एक चीज है कि 70 साल में निश्चित तौर से इन लोगों का बात सही है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो भाजपा के लोग उसको महज 10 साल में किए। 70 साल में जहां जिस देश में एक सुई का निर्माण नहीं हो रहा था, कांग्रेस ने सुई का निर्माण कराया। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे उद्योग लगाए जिससे देश का मान सम्मान बढ़ा, लोगों को नौकरियां मिली, सार्वजनिक संस्थाएं बैठाई गई और देश हमारा आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने लगा। 10 साल में ये लोग
कारखाना बेच दिए सार्वजनिक कारखानाओं को, ये लोग किसानों का जमीन छीनने का प्रयास किए, ये लोग देश जो हमारा एकता में बंधा हुआ था इसको तोड़ने का प्रयास किए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया भाजपा ने किया। आज वो देश को दो धड़ों में बांटने का काम किया। इस देश की आजादी में संघियों का कोई रोल नहीं था। इस देश की आजादी में हिंदुस्तानियों का रोल था। देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम लोगों का योगदान रहा, लेकिन संघियों का योगदान, भाजपाइयों का योगदान नहीं रहा। आज जो है देश हमारा एक था, संविधान पे चलता था, हम भारत के लोग से चलता था, अब इसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया। देश हमारा एक साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गंगा जमुना तहजीब की बात करता था, इन लोगों ने 10 साल में उसको खत्म कर दिया। इन लोगों की चाहे बुलडोजर सरकार आवे, चाहे इन लोगों की जो है कि भाषण वीर सरकार आए, ये 10 साल में देश को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि आज जो है देश हमारा, देश का रुपया हमारा डॉलर के बनिस्बत कहाँ है, ये भाजपा ही बताए। आज बांग्लादेश का जो है कि उसका करेंसी आपसे उस मजबूत है, पाकिस्तान का करेंसी आपसे मजबूत है और आपसे मजबूत है, और पाकिस्तान के पास क्या है? भारत जिस दिन चाह लेगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, अरे इंदिरा गांधी ने तो 2 भाग में पाकिस्तान को बांट दिया। आप क्या किए बता दीजिए? आप बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान में जा करके। तो जो भाजपा के लोग हैं, ये जो बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, ये उनको टास्क मिलता है कि संघ क्या कह रहा है, भाजपा क्या कह रहा है, अमित शाह क्या कर रहे हैं। एकल पार्टी है, इनमें लोकतंत्र नहीं है, भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। जो ऊपर का जो आदेश हो जाता है वही सर्वमान्य होता है। लेकिन कांग्रेस अंदरूनी लोकतंत्र है। कांग्रेस में यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। हम भी अपना विचार को देख सकते हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, हमको अगर असहमति है उससे, तो हम अपने विचारों को रखते हैं, इसलिए हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन भाजपा के साथ ये नहीं है। बाबूलाल जी को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए और बाबूलाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि जब रघुवर दास यहाँ का CNT SPT एक्ट को जब तोड़ मरोड़ रहा था, खत्म करना चाह रहा था, उस टाइम में बाबूलाल जी उसको छत्तीसगढ़िया कह रहे थे। तो आज दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं? आज दोनों तो भाजपा का ना नीति है ना सिद्धांत है, ये लोग रंगा बिलाई है। चलिए, तो तमाम तैयारियां पूरी हो गई है संविधान बचाओ रैली? कल लाखों की संख्या में लोग आएंगे गौरी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसमें कार्यकर्ता रहेंगे, लोग रहेंगे। और यहाँ से संविधान हमारा किस प्रकार से ये राज्य में जरूर हो रहा है, और हम धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि उन्होंने कीमती समय दिया अपना, यहाँ आ रहे हैं। ये राज्य का मैसेज तो है ही है, ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली को लेकर के पूरे राज्यों में, इस देश के पूरे राज्यों में घूम घूम करके रैलियां करेंगे, घूम घूम करके लोगों को बताने का काम करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी विफलताओं के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप, जिन्होंने बताया कि संविधान बचाओ रैली में कल लाखों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जुटेंगे और इस रैली के माध्यम से ये बताने की कोशिश पूरे देश भर में की जाएगी जनता को कि कैसे बीजेपी जो है वो संविधान का मजाक उड़ा रही है, कैसे संविधान के खिलाफ बीजेपी जाकर काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।